ओम शांति। आज आज की मुरली है 24/6/2021। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य है ना। आज हम किसकी मुरली सुनेंगे? मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के, है ना। आज 24 जून का दिन है, मम्मा का स्मृति दिवस है। तो हम सब मम्मा की स्मृति में, है ना, मम्मा के शब्दों को, बाबा की बातों को बाबा की याद में सुनेंगे। गीत है छोड़ दे जग से नाते। बहुत अच्छा गीत है आज का। छोड़ दे जग से नाते, जग से नाते हमको छोड़ना है। इस गीत के विस्तार के रूप में मम्मा ने आगे मुरली सुनाई है। तो अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए? मम्मा प्रश्न कर रहे हैं हमारे से कि अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है? अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों? कितना अच्छा प्रश्न है। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि अनेक अनेक जो संबंध है ये सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर कहते हैं कि छोड़ो, यह फिर गीत ही राग है। भगवान ने कौन सा जग रचा? मम्मा फिर प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ने कौन सा जग रचा? जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब से तमो प्रधान में आ करके एक दो को दुख देते हैं और दुख लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए, मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था, मैं तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध मैंने जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्मपति धर्म पत्नी धर्म के नाते से है ना, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाबा कहते हैं यह जो तुमने अपना जग बना दिया है उस जग के नाते हैं, उस जग के जो नाते हैं वो बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे, इसलिए उसको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाबा कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से नाता जोड़ लो। ये एक ही लास्ट जीवन तुम मेरे हवाले करो। बाबा कह रहे ये एक लास्ट जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटे बाप के हवाले। यह तो प्रैक्टिकल अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूं। कैसे करें क्या करें तुम यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन जो कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हैं ना, सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई ना कोई बात थोड़ी करता हूँ, तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि यह सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो ऐसे अभी करता हूँ। तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी वन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान यह सब तेरा, मैं भी तेरा, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा।
तेरा भी मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब यह ठगी तो नहीं चलेगी ना, तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं, अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़ी है कि उनका भी मेरा अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब ज्ञान बाबा कहते हैं वह सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अब मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा, वह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़ते हो। इसलिए बाबा कहते हैं तुम इस जग से नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन जीवन के बंधन बताए हैं, उनके उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा, नहीं, अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूं, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो। बाबा कह रहे हैं, मम्मा कह रहे हैं अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़ी जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूं, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह युक्ति काम में आए। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल में चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे हो करके चलेंगे, चलने से तुम्हारा भी भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं, उसे भी देखो कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाबा कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कारपोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूं, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे देश में आया हूं और मैं जितना टाइम उतना समय तो कुछ ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूं। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनाओ, यह करूंगा वह करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे, अभी यह दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन विचारों को यह पता थोड़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं यह मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है। फिर पेज नंबर 2 पे ही आया, रोज आ रहा है, अब मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाबा कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ, इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ 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 हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूं, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूं, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है, क्योंकि अपना फालतू समय गंवा रहे हो। इस फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो,
उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो तुम्हें बतलाता हूं। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे साथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा। अगर सीधी तरह बाबा कह रहे हैं फिर उस समय कुछ नहीं कर, अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब तुम मेरे होकर के मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ करके सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स है जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते ही नहीं है, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं, एक दूसरे को बिगाड़ते रहते हैं। कई ऐसे हैं तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है, नहीं, यहाँ भी वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाबा कहते अच्छी तरह से कवच पहन कर रखो। कवच होगा तो उनकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। योग का कवच है और ज्ञान की तलवार है हमारे हाथ में। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ जो प्रारब्ध नहीं यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इस कार्य में लगाना है। एक एक पाई भी सब इस कार्य में लगाना है। अच्छा, आज की दूसरी मुरली है ना। बाबा कह रहे हैं उसकी हेडिंग है दूसरी मुरली की, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। मम्मा की दूसरी मुरली, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उसके हाथ में अर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती है, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों है। अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस नहीं हो सकता। यह एक ईश्वरी ला है। जब उनका सहारा लिया तो दिल से उनके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम
अर्पण हो चुके हैं, नहीं, यह तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो, फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। उसके उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है, तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों का भी, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों का भी बाप दादा को, मम्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। हम आत्माएं साधारण आत्माओं के बीच में कैसी आत्मा दिखाई दें? विशेष आत्मा दिखाई दे। साधारण रूप में होते असाधारणता व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकते हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे, है ना। नॉलेजफुल के साथ साथ क्या बनना है हमको? पावरफुल, शक्तिशाली, योग युक्त। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। क्या है रावण की जायदाद? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस्य, ये सब रावण की जायदाद है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता, है ना। और रावण की जायदाद क्या है? अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ी रावण की जायदाद क्या चल रही है? इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना। इन सब चीजों का दुरुपयोग और लिमिट से अधिक उपयोग ही रावण की जायदाद है, जो हमको कुसंग में ले जाती है। लोगों के संग में जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा कुसंग वर्तमान समय में यह गंदी चीजें हैं। इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी चल रहा है ना। व्हाट्सएप, एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा यह सब चीजें रावण की जायदाद है। तो यह रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता, है ना। फिर बाबा से न योग लगता है, न ज्ञान का मजा आता है, न अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। सारी चीजें वास हो जाती है और वही चीजें मन और बुद्धि में चलती रहती है ना। इसलिए आजकल बहुत सारी आत्माएं सटासट ज्ञान छोड़ के जा रही, आ भी रहे हैं बहुत सारी स्पीड से, पर पुरानी आत्माएं भी हिल रही है। उसका मूल कारण है रावण की जायदाद साथ में, है ना। जितना हो सकता है उससे अधिक यूज उस चीज का करना ही, यह एक व्यसन भी है। WHO ने घोषित कर दिया है कि इंटरनेट भी एक व्यसन है। जैसे अन्य व्यसन है, ऐसे ये भी एक व्यसन है जो हमारे तन को और मन को नुकसान करता है, इससे बीमारियां होती है। तो मानसिक रोगी, डिप्रेशन और ये सब जो दुनिया में पैदा हो रहा है, टेंशन और डिप्रेशन, इसका मूल कारण है बाह्य मुक्ता। और ये सबसे बड़ी बाह्य मुक्ता है ना। अश्लील वीडियो, फिल्में और इन सब चीजों को देखना। तो बाबा कह रहे हैं, स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। फिर भगवान नहीं ठहर सकेगा। बैठे रहेंगे योग में पर योग नहीं लगेगा, मुरली में बैठेंगे पर मुरली में रस नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज हमने सुने मम्मा के महावाक्य। तो हम सभी बच्चों को, है ना,
मम्मा के स्मृति दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति शांति।